एनवी न्यूज, ए रे ऑफ पॉजिटिविटी। नमस्कार। आज आपको हम इतिहास की यात्रा पर ले चलेंगे और बात करेंगे राजा विक्रमादित्य के 9 रत्नों के विषय में। अकबर के 9 रत्नों से इतिहास भर दिया गया, पर राजा विक्रमादित्य के 9 रत्नों की कोई चर्चा पाठ्य पुस्तकों में नहीं होती है। जबकि सत्य यह है कि अकबर को महान सिद्ध करने के लिए महाराजा विक्रमादित्य की नकल करके कुछ धूर्तों ने इतिहास में लिख दिया कि अकबर के भी 9 रत्न थे। राजा विक्रमादित्य के 9 रत्नों को जानने का प्रयास करते हैं। राजा विक्रमादित्य के दरबार के 9 रत्नों के विषय में शायद ही हमें कहीं कुछ पढ़ने या लिखने को मिलता है। आज बहुत कम लोग ही जानते हैं कि वो 9 रत्न कौन कौन थे। आइए इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं राजा विक्रमादित्य के 9 रत्नों के विषय में। राजा विक्रमादित्य के दरबार में मौजूद 9 रत्नों में उच्च कोटि के कवि, विद्वान, गायक और गणित के प्रकांड पंडित शामिल थे, जिनकी योग्यता का डंका देश विदेश में बजता था। चलिए जानते हैं कौन थे राजा विक्रमादित्य के वो 9 रत्न। राजा विक्रमादित्य के 9 रत्नों में सर्वप्रथम नाम आता है धन्वंतरि का। 9 रत्नों में इनका स्थान गिनाया गया है। इनके रचित 9 ग्रंथ पाए जाते हैं। वे सभी आयुर्वेद चिकित्सा शास्त्र से संबंधित हैं। इतिहास में ये बड़े सिद्ध हस्त थे। आज भी किसी वैद्य की प्रशंसा करनी होती है तो उसको धन्वंतरि की उपमा दी जाती है। आगे बात करते हैं विक्रमादित्य के 9 रत्न में, तो दूसरे 9 रत्न थे छपड़क। छपड़क, जैसा कि इनके नाम से ही प्रतीत होता है कि ये बौद्ध सन्यासी थे। इससे एक तो बात सिद्ध होती है कि प्राचीन काल में मंत्रित्व आजीविका का साधन नहीं था, अपितु जन कल्याण की भावना से मंत्री परिषद का गठन किया जाता था। यही कारण है कि सन्यासी भी मंत्रिमंडल के सदस्य होते थे। इनके लिखे कुछ ग्रंथ यहाँ पर हैं। भिक्षाटन, नानार्थ कोश भी उपलब्ध बताए जाते हैं। 9 रत्नों की कड़ी में अपना स्थान दर्ज कराने वाले अमर सिंह ये प्रकांड विद्वान थे। बोध गया के वर्तमान बुद्ध मंदिर से ये प्राय एक शिलालेख के आधार पर इनको उस मंदिर का निर्माता कहा जाता है। उनके अनेक ग्रंथों में से एकमात्र ग्रंथ अमरकोश ग्रंथ प्राप्त है। यदि उस अमरकोश ग्रंथ की बात की जाए तो अमर सिंह का यश अखंड बताया जा सकता है। संस्कृत विद्वानों में एक युक्त चरित्रार्थ है जिसका अर्थ है अष्टाध्यायी, पंडितों की माता, और अमरकोश को पंडितों का पिता। अर्थात यदि कोई इन दोनों ग्रंथों को पढ़ ले तो यह महान पंडित बन सकता है। इसी कड़ी में आगे हम बात करेंगे 9 रत्नों के विषय में। तो शंकु महाराज का एक काव्य ग्रंथ भूना भयोदयम बहुत ही प्रसिद्ध रहा, किंतु आज वह भी पुरातत्व का विषय बन गया है। इनको संस्कृत का प्रकांड विद्वान माना जाता था। आगे हम बात करेंगे तो सभी लोगों ने बचपन विक्रम और बैताल, बहुत ही प्रचलित कहानियों के रचयिता बैताल भट्ट की। बैताल भट्ट भी विक्रमादित्य के 9 रत्नों में शामिल थे। विक्रम और बैताल की कहानियां जगत प्रसिद्ध हैं। बैताल पंचविंशति के रचयिता यही थे, किंतु कहीं भी इनका नाम देखने सुनने को अब नहीं मिलता है। बैताल 25 से यह सिद्ध होता है कि सम्राट विक्रम के वर्चस्व से बैताल भट्ट कितने प्रभावित थे। यही उनकी एकमात्र रचना उपलब्ध है। आगे बात करते हैं विक्रमादित्य के 9 रत्नों में घटखरपर नाम के विद्वान भी शामिल थे, जो संस्कृत के अजेय विद्वान थे, जिनको संस्कृत में पराजित नहीं किया जा सकता था। वो समझ सकते हैं कि घटखरपर किसी व्यक्ति का नाम नहीं हो सकता है जो संस्कृत के विद्वान होंगे। इनका भी वास्तविक नाम यह नहीं था। मान्यता यह है कि इनकी प्रतिज्ञा थी कि जो कवि अनुप्रास अलंकार और यमक अलंकार में इनको पराजित कर देगा, वह उनके वहां फूटे घड़े से पानी भरेंगे और यह जीवन पर्यंत करेंगे। लेकिन ऐसा कोई भी उस काल का विद्वान करने में समर्थ ना रहा। अर्थात इनका नाम घटखरपर वहीं से पड़ा है। इनकी रचना का नाम भी घटखरपर काव्यम ही है। यमक और अनुप्रास का अनुपेयम ग्रंथ है यह। और इनका एक ग्रंथ प्राप्त होता है जिसका नाम है नीतिसार।
और इसी विषय में हम आगे बात करते हैं विश्व प्रसिद्ध कवि कालिदास की, जो विक्रमादित्य के 9 रत्नों में शामिल थे। ऐसा माना जाता है कि कालिदास सम्राट विक्रमादित्य के प्राण प्रिय कवि थे। उन्होंने भी अपने ग्रंथों में विक्रम के व्यक्तित्व का उज्जवल स्वरूप निरूपित किया है। कालिदास की कथा विचित्र है। कहा जाता है कि उनको देवी काली की कृपा से विद्या प्राप्त हुई थी, इसलिए उनका नाम कालिदास पड़ गया था। संस्कृत व्याकरण की दृष्टि से यह कालिदास का होना आवश्यक है, किंतु अपवाद रूप में कालिदास की प्रतिभा को देखकर इनमें उसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया गया जिस प्रकार की विश्वामित्र को उसी रूप में देखा जाता है। पर जो भी हो, कालिदास की विद्वता और काव्य प्रतिभा के विषय में अब दो मत नहीं है। वे न केवल अपने समय के अप्रतिम साहित्यकार थे, अपितु आज तक भी कोई उन जैसा अप्रतिम साहित्यकार उत्पन्न ही नहीं हुआ है। उनके 4 काव्य और 3 नाटक विश्व प्रसिद्ध हैं। अभिज्ञान शकुंतलम उनकी अन्यतम कृति मानी जाती है। और इसी कड़ी में बात करेंगे विक्रमादित्य के 9 रत्नों में अपना नाम शुमार करने वाले बराह मिहिर का। भारतीय ज्योतिष शास्त्र इनसे गौरवास्पद हो गया है। इन्होंने अनेक ग्रंथों का प्रणय किया है, जिनमें से ब्रज जातक, सूर्य सिद्धांत, बृहस्पति संहिता, पंच सिद्धांति मुख्य हैं। गणक तरंगिनी, लघु जातक, समास संहिता, विवाह पटल, योग यात्रा आदि का भी इनके नाम से उल्लेख पाया जाता है। और इस प्रकार से विक्रमादित्य का दरबार 9 रत्नों से सुसज्जित हुआ करता था। अंतिम 9 रत्न की बात करते हैं तो वर रुचि कात्यायन थे। कालिदास की भांति ही वर रुचि भी अत्यंत काव्य रचनाओं में गिने जाते हैं। उनकी भी काव्य रचनाएं अद्वितीय थी, जिसमें से सदुक्त कर्णामृत और सुभाषितावली तथा सांडधर संहिता इनकी रचनाओं में गिनी जाती हैं। तो ये था विक्रमादित्य का 9 रत्नों से सुसज्जित विक्रमादित्य का दरबार। NV News, a ray of positivity.